कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिछले 3 एपिसोड और 2 और प्राचीन युद्धों पर आधारित वीडियो एक ही जगह पर देखें। एक भव्य सभागार जहां सोने के झूमर और कीमती कढ़ाई वाले गलीचे सजाए गए हैं। ईसा पूर्व 338 में मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय ने अपने विश्वसनीय सेनापति अटलस की युवा भतीजी क्लियोपेट्रा यूरिडाइस से विवाह किया। शाही पोशाक में सजे हुए मैसेडोनियाई दरबारी जाम उठाकर उत्सव मना रहे हैं। यह विवाह अलेक्जेंडर की उत्तराधिकारी की स्थिति के लिए खतरा बन गया, क्योंकि इस विवाह से जन्म लेने वाला संतान पूर्ण रूप से मैसेडोनियाई होता, जबकि अलेक्जेंडर केवल आधा थे। फिलिप केंद्र में बैठे हुए अपनी नई पत्नी क्लियोपेट्रा यूरिडाइस के साथ जाम उठाकर टोस्ट करते हैं। अलेक्जेंडर को शायद विश्वासघात और अनिष्ट की मिलीजुली भावना महसूस हो रही थी। उन्हें डर था कि उनके पिता का यह विवाह उनके राजगद्दी के दावे को कमजोर कर सकता है। अटलस उनके पास खड़े होकर शराब के नशे में चेहरे पर लाली लिए अपना प्याला ऊंचा उठाता है। विवाह भोज में नशे में धुत अटलस ने सिंहासन के लिए एक वैध उत्तराधिकारी की प्रार्थना करते हुए जाम उठाया। एक अंधेरे कोने में खड़े अलेक्जेंडर गंभीरता से सुन रहे थे। उनका चेहरा तनावपूर्ण होता जा रहा था। क्रोधित होकर उन्होंने अटलस की ओर अपना जाम फेंका और चिल्लाए, तू दुष्ट है, क्या मैं जारज हूँ? फिलिप भी गुस्से में आकर अटलस का पक्ष लेते हुए उठ खड़े हुए और अलेक्जेंडर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन या तो जल्दीबाजी में या शराब के नशे में वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। तब अलेक्जेंडर ने व्यंग्य करते हुए कहा, देखो तो सही, जो आदमी यूरोप से एशिया जाने की योजना बना रहा है, वह अपने एक आसन से दूसरे तक भी नहीं पहुंच पा रहा। शादी के झगड़े के बाद अलेक्जेंडर और उनकी मां ओलंपियास ने मैसेडोन छोड़ दिया। उनके पीछे पेला की शहर की दीवारें अंधकार में विलीन हो जाती हैं। ओलंपियास ने अपने भाई एपिरस के राजा अलेक्जेंडर प्रथम के यहाँ शरण ली, जबकि अलेक्जेंडर स्वयं इलिरिया की ओर चले गए, वहाँ जहाँ उन्होंने पहले युद्ध में विजय प्राप्त की थी। फिर एक या अधिक इलिरियाई राजाओं, शायद ग्लॉसियास ने उन्हें अतिथि के रूप में स्वागत किया। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि फिलिप ने अपने पुत्र को त्याग दिया है, वास्तव में ऐसा कभी नहीं था। अलेक्जेंडर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य संपत्ति बने रहे। पारिवारिक मित्र डेमाराट्स की मध्यस्थता से मेल मिलाप हुआ। 6 महीने के निर्वासन के बाद अलेक्जेंडर मैसेडोन लौट आए। कारिया का एक भव्य फारसी दरबार, जहां सुनहरे पर्दे और विदेशी सजावटों से सुसज्जित परिवेश है। पिता और पुत्र के बीच तनाव बना रहा। कारिया का फारसी सत्रॉप पिक्सोडारस ऊंचे सिंहासन पर अपने सेवकों के साथ विराजमान है। 336 BC में पिक्सोडारस ने मैसेडोन से एक गठबंधन की पेशकश की और अपनी बेटी का विवाह अलेक्जेंडर के सौतेले भाई फिलिप एरिडियस से करने का प्रस्ताव दिया। अलेक्जेंडर को डर था कि यह प्रस्ताव उनके उत्तराधिकार को चुनौती दे सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्यवाही की। पिक्सोडारस के सामने करिंथ का अभिनेता थेसिलस, जो अलेक्जेंडर का दूत था, एक भावुक संदेश पहुंचाता है। करिंथ के अभिनेता थेसिलस के माध्यम से अलेक्जेंडर ने पिक्सोडारस को संदेश भेजा कि उनकी बेटी का विवाह एरिडियस से नहीं, बल्कि उनसे होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे मैसेडोनियाई उत्तराधिकारी हैं। जब फिलिप को इस बारे में पता चला, तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत बातचीत को रोक दिया और अलेक्जेंडर को फटकारा कि वह अपने स्तर से नीचे की विदेशी दुल्हन की तलाश कर रहा है। उन्होंने थेसिलस की गिरफ्तारी का आदेश दिया और प्रतिशोध में अलेक्जेंडर के 4 घनिष्ठ मित्रों हापालस, नियोकस, टोलेमी और एरिडियस को निर्वासित कर दिया।
थेसलस को जंजीरों में बांधकर उनके सामने लाया गया। ये पिता पुत्र के बीच बढ़ती खाई को और गहरा करता गया, जो आने वाले वर्षों की नाटकीय घटनाओं की नींव बन गया।